जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो अभी 1 अक्टूबर से चालू होने वाला 1 सितंबर से चालू होने वाला है नक्शा शुद्धिकरण पखवाड़ा क्या है और इसमें कौन कौन से मॉड्यूल कैसे हैं और कैसे इस पे काम करना है। वैसे हमारे चैनल पे सारे वीडियोस जो हैं वो उपलब्ध हैं कि किस तरीके से कौन सा नक्शा कैसे सुधारा जा सकता है। फिर भी हम एक बार आपको नक्शा शुद्धिकरण पखवाड़ा के अनुसार डिटेल में बता देते हैं। सबसे पहले हम इस पत्र का अवलोकन कर लें जिसमें ये बताया गया है कि नक्शा शुद्धिकरण पखवाड़ा क्या है, उसको कैसे करना है। तो ये देखिए, आप इस तरीके का पत्र अभी जारी किया है सरकार ने, है ना। इस पत्र में साफ लिखा हुआ है कि नक्शा शुद्धिकरण पखवाड़ा मनाया जाना है। ठीक है, इसमें MPLRC जो है हमारी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 और जो भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख नियम 2020 है, इसके अंतर्गत जो रियल टाइम संधारण करना है हमको, जो अभिलेख है भू अभिलेख, उसको रिकॉर्ड को हमको मैनेज करना है, अपडेट करना है और उसको रेक्टिफाई करना है, यानी कि सुधारना है। ठीक है, क्योंकि इसके तहत हम जो है ज़्यादातर जो हमारा रिकॉर्ड है वो अब ऑनलाइन उपलब्ध है और हम पूरी कोशिश करते हैं, मतलब सरकार द्वारा पूरी कोशिश की जाती है कि समय समय पर रिकॉर्ड को अपडेट करके और रेक्टिफाई करके और बाकायदा इम्प्रूव करके आप किसानों तक या जो भी व्यक्ति हैं जिनको इसका लाभ चाहिए समय समय पर पहुंचा सकें। ठीक है, सबको पता होगा कि इसकी निःशुल्क कॉपियां आप किसी भी रिकॉर्ड की निःशुल्क कॉपी निकाल सकते हैं जो डायरेक्ट उपलब्ध है। कुछ जो है जिनकी सत्यापित प्रतिलिपि आपको लगती है तो वो कॉपी में आपको सरकार द्वारा मानदेय तय है ना, वो आप अपने नज़दीकी MP ऑनलाइन या कियोस्क या फिर किसी लोक सेवा केंद्र से भी निकाल सकते हैं। तो अब वर्तमान में नक्शा शुद्धिकरण पखवाड़े की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि क्या होता है, कई बार पहले जो रिकॉर्ड थे शुरू में कई बार कई परिस्थितियों के चलते हम उसका खसरा तो जनरेट कर देते हैं लेकिन किसी कारणों से नक्शा जनरेट नहीं कर पाते या उसका नक्शा क्रिएट नहीं कर पाते। तो ऐसे में वो संख्या समय के साथ बढ़ती चली गई। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा हुआ है कि उस समय तो काट दिया 1/1 1/2, लेकिन बाद में उन लोगों ने बोला हम यहाँ काबिज है, हम वहाँ काबिज, मतलब कुछ किसानों की गलती, कुछ अभिलेख की गलती, कुछ मानवीय त्रुटि हमसे भी हुई। तो इन सारी त्रुटियों के कारण जो है नक्शा जो है वो वर्तमान खसरों से भिन्न है। मतलब जैसे किसी गांव में यदि 400 खसरे हैं तो हो सकता है नक्शे जो हैं वो केवल उपलब्ध हों 300 के, 360 के, 340 के। ठीक है, या तो इस तरीके के जो नंबर हैं, इस नंबर को हमको इक्वल करना है। मतलब इक्वल ना भी कर सकते तो हमको कोशिश करनी है कि मैक्सिमम नियर हम पहुंच सकें, क्योंकि इसमें भी हमारे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे पहले क्या था कि कई लोगों ने नक्शे काट दिए हैं, 1 आरे रिकॉर्ड काट दिया, खसरा काट दिया 1 आरे 2 आरे का, लेकिन अब नियम अनुसार 5 डिसमिल से कम, मिनिमम 5 डिसमिल से कम यानी कि 2 आरे से कम का नक्शा नहीं काटा जा सकता। ठीक है, एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए ये संभव नहीं है। यदि ऐसा हो जाता है तो उसमें बहुत ही बारीकी त्रुटियां होने की संभावना रहती है। इसलिए सरकार द्वारा ही जो हमारे मार्गदर्शक थे, जो हमारे ज्ञानी लोग थे, उन लोगों ने बाकायदा ये तय किया है, उन्होंने किया होगा ये, तभी उन्होंने ये नियम बनाया है कि 5 डिसमिल से कम का नक्शा नहीं काटा जा सकता। ठीक है, तो इस कारण से रिकॉर्ड में से बहुत सारे खसरे होंगे जो 1 आरे 1.5 आरे के होंगे, लेकिन हो सकता है उनका नक्शा उपलब्ध ना हो। तो ऐसी कंडीशंस में हम एग्जैक्ट 100% तो नहीं सुधार पाएंगे, लेकिन हमको फिर भी कोशिश करनी है हम मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको सुधार सकें। ठीक है, तो 1 सितंबर से नक्शा शुद्धिकरण पखवाड़ा चलाया जाने वाला है जिसका आयोजन सरकार द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अब जैसे आपका अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़ा आया था, आपने खसरा सुधारे थे, रिकॉर्ड सुधारे थे, ऐसे ही आपको इसमें नक्शा सुधारना है। ठीक है, इसमें सबसे पहला काम जो पटवारी को करना है, प्रारंभिक कार्यवाही जो पटवारी को करनी है वो ये करनी है कि वो उसके पास जो उपलब्ध है, जो भी उसके पास नक्शा शीट उपलब्ध है, डिजिटल शीट उपलब्ध है, चालू नक्शा शीट है, मिसल शीट उपलब्ध है, या उसका वेब GIS का नक्शा है, या उसका सहारा का नक्शा है, वो सभी का बाकायदा अवलोकन कर ले, मिलान कर ले। चाहे तो इसके लिए वो नक्शा की एक बदर सूची है, हमने पिछली बार आपको बताया था बदर सूची क्या होती है। ठीक है, एक बार हम वो भी आपको बता देते हैं, 1 मिनट। ये देखिए, इस तरीके का हमारा हमने नक्शे की बदर सूची बनाई थी जिसमें हमने बताया था विभिन्न प्रकार के नक्शा आप कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारी बदर सूची, ये ठीक है, ये हमारी बदर पंजी है जिसको हम कहते हैं। बदर पंजी में इस तरीके से हम लिखते हैं कि मिसल में दर्ज खसरा नंबर, रकवा, वर्तमान खसरा नंबर अथवा बटांक, रकवा और नक्शा में स्थिति। ठीक है, जैसे ये देखिए, हमने उदाहरण के तौर पे भी आपको ये बताया हुआ था कि जैसे मान लीजिए वर्तमान में मिसल में दर्ज खसरा 2 नंबर था। ठीक है, उसके खसरा बटांक हो गए 3, तो 3 नंबर है, लेकिन जो नक्शे में है वो तीनों नहीं बने। नक्शे में कौन सा नंबर बना है, केवल 2 ही नंबर बना है। ठीक है, ऐसे ही 4 नंबर है, 4/1 4/2 बना हुआ है और 4/4 है खसरे में, 4/3 है ही नहीं है। ठीक है, किसी कारण से डिलीट हो गया है या जो भी होगा उसका कारण, या हो सकता है किसी में शामिल हो वो 1 या 2 में, लेकिन नक्शा जो है वो 1 और 2 का है, 3 का 4 का है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके की जो त्रुटियां हैं इसकी हम एक जाई पंजी बना सकते हैं चाहे तो।
ठीक है। इसी को हम नक्शा बदल, मतलब ये हमारा प्राथमिक कार्य है, जो करना चाहें तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको साथ में भी कर सकते हैं पखवाड़ा के दौरान, ठीक है। इसके बाद भूलेख पोर्टल पर उपलब्ध नक्शा संपूर्ण ग्राम का नक्शा है, तो कोई भी शीट छूटी तो नहीं है। तो ये देखिए, जैसे कि हमारा भूअभिलेख का नक्शा है, तो हम कल भी बता चुके हैं आपको कि आप कैसे चेक कर सकते हैं आपका जो ये है एमपी भूलेख, इसमें यहाँ पर ये भूभाग नक्शा का ऑप्शन है, ठीक है। भूभाग नक्शा पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इस तरीके से आप अपना जिला, तहसील और गांव चुनेंगे, तो आपका ये गांव का नक्शा उपलब्ध हो जाएगा इस तरीके का, ठीक है। तो ये जो आपका नक्शा है, मान लीजिए आपकी 5 सीट है, 7 सीट है, तो उनके मिलान करने से ये नक्शा बन रहा है या नहीं बन रहा है, या ऐसा तो नहीं इसमें कुछ भाग छूट गए हों, तो उसका आप बाकायदा मिलान कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद पोर्टल पर उपलब्ध नक्शा यदि सही स्केल पर प्रिंट हो रहा है, तो यह भी सत्यापन पटवारियों को करना है, यानी कि आप इसका नक्शे का प्रिंट कर दीजिए। जो आप यहाँ पर नकल निकालते हैं, जैसे हम यहाँ से वो अभिलेख से नकल निकालते हैं खसरे की, इसमें नक्शे की नकल भी निकाल सकते हैं। तो नक्शे की नकल निकाल के हम प्रिंट करके उसको चेक कर लें, 1/4000 लिखा हुआ है, तो हमारे पास जो चालू नक्शा शीट है उसके मान से और इसके मान से इसका मेजरमेंट कर लें, क्या वो उसी स्केल पे बना हुआ है। यदि नहीं बना हुआ तो इसकी सूचना हमको हमारे जो वेब जीआईएस सेल है उनके द्वारा एक गूगल शीट जारी की गई है जिला के अंतर्गत, उसको हमको भर के उनको देनी है कि ये सही प्रिंट नहीं हो रहा है। यदि नक्शे में कोई त्रुटि है तो वो हमको लिख कर उनको देनी है कि ये त्रुटि है, ठीक है। अब जब ये सब हम कार्य करके दे देंगे, जो काफ़ी सारे जिलों में चल रहा है और काफ़ी सारे जिलों में हो चुका है, ठीक है। इसके बाद ये जानकारी चली गई है भोपाल, अब इस पर कार्यवाही चालू होगी धीरे धीरे, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम क्या है हमारा, इसके बाद जो हमारे पास आएंगी त्रुटियां, उनको हमको कैसे करना है। तो सबसे पहले हम चाहें तो पिछली बार जैसे हमने अभिलेख शुद्धिकरण में किया था कि ग्रामवार प्रकरण बना लें, 1 ग्राम का प्रकरण बना लें, उसमें सारी त्रुटियों को मेंशन कर दें, या एक एक जो जैसे जैसे हमको त्रुटियां मिलती हैं हम वैसे वैसे, मतलब जो हमको सुविधाजनक लगे और जो हमारे न्यायालय जो हमको जिसपे विधि संगत सपोर्ट करता है, हम उस हिसाब से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी त्रुटियों को हम इस पखवाड़े के दौरान सुधारेंगे, इनको आप बड़े गौर से देख लें कि ऐसा तो नहीं है कि सब यदि त्रुटियां आपके पास एक बार में ही उपलब्ध है तो ग्रामवार एक प्रकरण बनवा लीजिए, और नहीं है तो एक एक प्रकरण जब जब आपको मिलता जाए तो आप उसकी प्रकरण वैसे वैसे बना लें। तो सबसे पहला क्या है, खसरे में बटांकन होना परंतु नक्शे में नहीं होना, ठीक है। कौन से वाले, जैसे कि हम आपको ये दिखा देते हैं, ये देखिए ये हमने खोला, ठीक है, ये हम गए, ये एक हम कोई सभी जैसे हमारे पास खुला हुआ एक, तो हम एक तहसील खोली हमने, ठीक है। आप कैसे मैच भी हो जाएगा, ये देखिए आप मैच भी कर रहे हैं, जैसे हालांकि जिस गांव के आप हैं तो आपको तो पता ही होगा कौन सा खसरा नंबर है, कौन सा खसरा नंबर नहीं है, वो है ना, कौन सा उसका नक्शा नंबर है, कौन सा प्लॉट नंबर नहीं है। ये देखिए अब यहाँ पर हम आ रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए 10/1 और 10/2, 2 नंबर आपको दिख रहे हैं खसरे में, ठीक है। लेकिन नक्शे में ये देखिए केवल 10 नंबर उपलब्ध है, तो हमको ये पहली त्रुटि मिल गई, ठीक है। इस तरीके की ही त्रुटि होंगी, जैसे इस देखिए 7 नंबर आपको दिख रहा है, ये देखिए आप 7 नंबर देखें तो 7 नंबर के ये बटांक दिख रहे हैं आपको। अब एक चीज़ और है आइडेंटिफाई करने की कि जो आपके खसरे मिसमैच होंगे रिकॉर्ड से और इससे, जिनका खसरा तो है लेकिन नक्शे में वो प्रॉपर लिंक नहीं है, तो वो ग्रे कलर के दिख रहे हैं आपको, और जो सब कुछ जिनका सब कुछ होके वो ग्रीन कलर के आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी भूभाग नक्शा में चेक कर सकते हैं। तो हमने आपको पहला वाला बताया कौन सा, जिनका खसरे में बटांक है और नक्शे में बटांक नहीं है। ऐसी कंडीशन पे आप क्या करेंगे, आप इसके अभिलेख अनुसार और मौके की जांच के बाद एक प्रस्ताव बना लें, फर्द बना लें, ठीक है, वो फर्द कह रहा हूँ, क्षमा करें, प्रादर्श बना लें। कोई प्रादर्श को आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, जिसमें आवेदक, मतलब आवेदक या तो डायरेक्ट आवेदक के माध्यम से आप आवेदन लगा सकते हैं, या पटवारी के माध्यम से इसका आवेदन आप कर रहे हैं, तो जो कृषक है और चौधरी कृषक है, जो शामिल बटांक है, उन दोनों के हस्ताक्षर करवा लें और वो न्यायालय में प्रस्तुत कर दें, ठीक है। ये जैसे 10/1 यहाँ से कटना है तो 10/1 के साइन, 10/2 के साइन, ठीक है। या मान लीजिए ऐसा सीधा सीधा कटना है तो 10/1 के साइन, 10/2 के साइन, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला, जिसमें खसरे में बटांकन है लेकिन रिकॉर्ड में नहीं है, तो ये हमको पहली त्रुटि मिल जाएगी, ठीक है। इसको हम कहाँ से करेंगे, मैप रेक्टिफिकेशन मॉड्यूल से करेंगे। कैसे करेंगे, ये देखिए हम आपको बता देते कैसे करेंगे। आप इसको हम नॉर्मल जो हमारा नक्शा बटांकन है उससे करेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके के जो हमारे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने पे डाटा अद्यतन के अंदर हम आएंगे। डेटा अद्यतन में आप देख सकते हैं जैसे हम डेटा अद्यतन को खोलेंगे, ये हमारा नक्शा बटांकन का तीसरा मॉड्यूल है। इस तीसरे मॉड्यूल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपना गाँव खसरा चुनिए जिसमें आपको बटांकन करना है। जैसे आप यहाँ पर वो नंबर चुन लेंगे, आपको वही नंबर उपलब्ध होंगे जो जिन खसरों का बटांकन करना है, ठीक है। तो आप उसको चुन लीजिए। उसको चुनने के पश्चात आप यहाँ पर उसको क्या कर सकते हैं, बटांकन,
ठीक है, ये देखिए हमने चुना और नक्शा विभाजन करें पे क्लिक कर दिया। जैसे ही नक्शा विभाजन पे क्लिक करेंगे इस तरीके का हमको नक्शा मिल जाएगा, जिसको हम इन ऑप्शंस की मदद से आराम से बटांकन कर सकते हैं। ठीक है, इसका डिटेल्ड में जो वीडियो है वो हमारे लिंक पे हमने शेयर किया हुआ है, आप उन लिंक्स पे जाकर भी डायरेक्ट इनके एक एक मॉड्यूल के एक एक डिटेल्ड में आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ से ऐसे इसको कर देंगे, ये आप क्लिक करेंगे, ये देखिए हम ट्रेस के हिसाब से जो हमारे पास ट्रेस है, ये हम एरिया मेजर कर रहे थे। ठीक है, ये देखिए ये हमने काट दिया, जितना रकबा है ये उतना ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके कट जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये हमने काट दिया। ये काटने के बाद हम इसको यहाँ से एक बार सेव करेंगे इससे। ठीक है, इसके बाद हम नीचे जाएंगे और नीचे इसको हम फॉरवर्ड कर देंगे। ये देखिए ये हमने भरा, यहाँ पर हम प्रकरण क्रमांक लेके तहसीलदार को भेजने पे क्लिक करेंगे और ये हमारे तहसीलदार महोदय के पास चला जाएगा। तो ये जो नक्शा बटांकन है ये पहले प्रकार का है, जिसको हम कहाँ से कर सकते हैं, नक्शा बटांकन के मॉड्यूल से। इसी प्रकार से हम दूसरा जो है नक्शा बटांकन वो कहाँ से कर सकते हैं, एक नक्शा बटांकन हम कर सकते हैं हमारे आदेश अनुपालन से। ठीक है, ये देखिए ये हम आदेश अनुपालन से करेंगे। कैसे करेंगे आदेश अनुपालन से, ये भी आप देख लीजिए एक बार। ये सिर्फ हम बता रहे हैं जिनका खसरा बटांकन है, नक्शा बटांकन नहीं है। ठीक है, ये हम गए आदेश स्थिति में, आदेश स्थिति में आदेश अनुपालन के अंदर जाकर ये देखिए नक्शा का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो जो भी हमारे ऐसे केस हैं जिनमें हमको नक्शा बटांकन करना था या बंटवारा जिनका हमने किया है, जिनका हमने खसरा निर्माण किया है, उनके हम नक्शा पे जाएंगे। इस तरीके का मॉड्यूल, वही मॉड्यूल खुलेगा जो वहाँ पर खुल रहा था। ठीक है, जैसे कि हम नक्शा बटांकन में क्या करते हैं कि नक्शा बटांकन में जो हम बटांकन करते हैं वो तहसीलदार आईडी में फॉरवर्ड हो जाता है, वहाँ से वो अप्रूवल होता है। लेकिन इस मॉड्यूल में ऐसा होता है कि प्रादर्श के, ये प्रादर्श है। ठीक है, इस प्रादर्श के हिसाब से जो हम बटांकन करेंगे और जब हम इसको यहाँ से सेव करके फाइनल सेव कर देंगे तो ये हमारा तुरंत नक्शा बटांकन दिखने लगेगा। ठीक है, तो हम वापस आते हैं अपने पत्र पे। ये देखिए अगला है खसरा नंबर का एक से अधिक बार होना। ठीक है, नक्शे के दो पार्सल में एक ही खसरा नंबर दर्ज है, जबकि नक्शा में प्रत्येक पार्सल पर एक ही खसरा नंबर दर्ज होना चाहिए। इस प्रकार की त्रुटि से खसरा एवं नक्शा लिंकिंग में समस्या होती है और कंप्यूटर यह पता नहीं कर पाता कि जिस खसरा नंबर को दोहराव हो रहा है वह वास्तव में किस पार्सल से खसरा नंबर लिंक होगा, यानी कि ये डुप्लीकेट जो जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसको हम नक्शा नंबर अद्यतन से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम आपको बता देते हैं। पहले आप देख लें कैसे नक्शे हैं, ये कौन से नक्शे हैं, ये हमारे, ये देखिए। अब आप गौर से देखेंगे तो हम आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा देते हैं। ये देखिए, ठीक है, आपको ये 185 और ये 185 ये दोनों नंबर दिख रहे हैं, दोनों सही है, मूल नंबर है, वर्तमान में भूमि स्वामी का मूल नंबर है, इसलिए दोनों नंबर सही भी हैं और लिंक भी हैं, इसलिए ये ग्रीन दिख रहा है। लेकिन ये त्रुटि है। कैसे त्रुटि है, एक ही नक्शे में एक ही नंबर दो बार नहीं हो सकता। ठीक है, जब हम इसका मिसल नक्शा से, जो हमारे पास मिसल नक्शा है, उससे हमने मिलान किया तो हमको पता चला कि यहाँ पर 180, 181, ये 182, ये 183, ये 84, ये 85, ये 86, यानी ये कौन सा नंबर है, 183 नंबर है। तो अब हम इसको यहाँ से सुधारना है, तो इसको कैसे सुधारेंगे हम, ये देखिए ये भी हम आपको बता देते कैसे सुधारेंगे। ये देखिए, ठीक है, हम आपको भी बता दे रहे हैं। ये जो मॉड्यूल है हमने इसको खोला है। ठीक है, इस मॉड्यूल को हम देखेंगे। ये देखिए इस तरीके के थे मॉड्यूल हमारे, कैसे आप नंबर चेंज कर सकते हैं, नंबर बदल सकते हैं। नक्शा नंबर इसमें ऑप्शन आएगा, डेटा अद्यतन के अंदर आप जाएंगे। डेटा अद्यतन में जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन है नक्शा अद्यतन का। यहाँ पर आप केस डालेंगे, जो भी आपका केस होगा, जैसे प्रकरण जो हम जिलावार बना रहे हैं मान लीजिए, या ग्रामवार बना रहे हैं या खसरावार बना रहे हैं, जो भी, तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन आ रहा है, एक नक्शा नंबर अद्यतन, दूसरा नक्शा नंबर विनिमय। ठीक है, तो विनिमय मतलब ट्रांसफ़र, जो हमने इसके पहले आपको फिगर में आपने देखा होगा। ये देखिए हम ये भी दिखा देते हैं, एक मिनट, इस तरीके का है ये है विनिमय। ठीक है, ये विनिमय है भाई, हमको ये नंबर इधर करना है, ये नंबर इधर करना है, तो ये होता है विनिमय। ठीक है, और जो हम अभी कर रहे हैं वो है आपका ये, ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं बाकायदा। तो जो हमने मॉड्यूल में आपको बताया, क्या आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, नक्शा नंबर अद्यतन चुनेंगे,
ठीक है, और जोड़े पे जाएंगे। तो जैसे आप जोड़े पे जाएंगे, ये देखिए जैसे हमने यही दिखा रहे हैं आपको हम, ये जो है 183 185 आपको दिख रहा है, हमने 183 पे क्लिक किया, 185 पे क्लिक किया, ठीक है। हम 185 पे जैसे ही क्लिक कर लेंगे ये हमारा नन हो जाएगा, ठीक है। नन को सिलेक्ट करके हम 183 वहाँ पर लिख देंगे। तो ये देखिए हमने 183 लिख दिया और हमने यहाँ पर आदेशानुसार लिखते हुए आगे भेज देंगे, तो ये अप्रूवल के लिए चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप ये दूसरा वाला ऑप्शन भी कर लेंगे, ठीक है। अधिक बार होना, एक नंबर यदि एक से अधिक बार है, डुप्लीकेट है, तो उसको हम कर लेंगे। फिर अगला आता है नक्शे में अल्फा न्यूमेरिक नंबर का होना। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि का खा गा यदि ऐसा कुछ है, तो ये तो लगभग हम लोगों ने सुधार लिया है, लेकिन फिर भी कुछ जगह पे Z लिखा हुआ है, कुछ जगह पे XX लिखा है, कुछ जगह पे AA लिखा है, और कुछ जगह पे कोलन सेमी कोलन वगैरह लिखा हुआ है, तो वो अल्फा न्यूमेरिक कहलाते हैं, ठीक है। कैसे देखिए दिखाते हैं, ये देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये नंबर जो आपको दिख रहा है 655 बटा 1,3,1:3:4, ठीक है, यानी कि डैश है, डैश लगा हुआ बीच में, तो ये अल्फा न्यूमेरिक कहलाएगा, ठीक है। अब पहले क्या होता था, जैसे कि इसका एक नंबर कहीं कटना होगा, इसका एक नंबर सड़क में गया, इतना हिस्सा इसका सड़क में चला गया, ठीक है। तो ये जो सड़क में चला गया वो तो दे दिया, अब बचा वाला जो नंबर था वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो बटा 2 सड़क में चला गया, 1 3 4 इकट्ठे था, तो ये शामिल नंबर। लेकिन चूंकि 1,3,4 1-3-4 लिखा जो है वो अल्फा न्यूमेरिक काउंट होगा, वो न्यूमेरिक नंबर नहीं है। ये कौन सा नंबर है? अल्फा न्यूमेरिक। तो इसको हम कहाँ से सुधारेंगे? इसको भी हम उसी आईडी से वहीं से जाके सुधार लेंगे, नक्शा नंबर अद्यतन से, ठीक है। तो नक्शा नंबर अद्यतन का जो हमारे पास मॉड्यूल था, ये जो हमने देखा, भी आपने देखा होगा, ये देखिए यहाँ पर जो एक ऑप्शन आया था नक्शा नंबर अद्यतन का, इसके माध्यम से हम इसको सुधार सकते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ से हम इस नंबर को सुधार देंगे। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है आपका नक्शा पार्सल में शामिल शरीक नंबर होना। अब नक्शा नंबर में जो कई सारे ऐसे नक्शा हैं जो शामिल शरीक हैं, ठीक है, वो भी देखिए, ये देखिए आप यहीं पर उपलब्ध हैं, ये भी हमारे पास, ये देखिए कॉमा दिख रहा होगा आपको, हम जूम कर देते हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं 188,189, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, इसको आपको बाकायदा मौके पर मिलान करके, अभिलेखों का मिलान करके, पुराने नक्शा शीट देख के, क्योंकि अब चूंकि ये मूल नंबर है तो ये आसानी से मिल जाएंगे। हो सकता है ये 188 ऐसा हो, 189 बीच से लाइन हो, या हो सकता है ऐसी लाइन हो, या हो सकता है ये एल शेप में ऐसे कट रहा हो। तो ये हम जब पुराना रिकॉर्ड मिलान करेंगे, मौके का मिलान करेंगे, तब हम इसको बाकायदा यहाँ से काट सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ से होगा? ये हमारा तहसीलदार महोदय की आईडी से होगा, ठीक है। जो शामिल शरीक नंबर है, इसके लिए हमको दोनों जो नंबर हैं हमारे, जो नंबर शामिल में कॉमा में लिखे हुए हैं, दोनों नंबर की हमको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। उसी स्थिति में हम इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे ये आप देख लीजिए। ये एक मिनट, ये लीजिए, ये हाँ, ये देखिए तहसीलदार की आईडी में हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ अपने बटान को में अपने आईडी से कर सकते हैं, पटवारी की आईडी से। तहसीलदार की आईडी में हमारे पास ऑप्शन है, जैसे ये नंबर है, हम इसको मौके के अनुसार, ट्रेस के अनुसार, जो भी आदेश पारित होगा न्यायालय में, उसके बाद उनकी आईडी में जाके डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन है, ठीक है, बहुल नक्शा बटांक का। कौन सा ऑप्शन? बहुल नक्शा बटांक है, देखिए, ठीक है। ये तहसीलदार की आईडी है, तहसीलदार की आईडी में आप देखेंगे ये हमारा ये उपलब्ध है, ठीक है। ये हमने खोला इसको, ये बहुल नक्शा बटांक, ठीक है। सुधार नियंत्रण जो डेटा देता है उसके अंदर ये सबसे आखिरी ऑप्शन है विलेज मैप करेक्शन। इसके अंदर जाकर हम आराम से कोई सा भी नक्शा काट सकते हैं। इसमें हमारे पास लिमिटेशंस नहीं है तहसीलदार की आईडी में, जबकि पटवारी की आईडी में लिमिटेशंस है कि हम इस नंबर के बटांक को ही पटवारी की आईडी से काट सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए इस नंबर का बटांक कायम है, लेकिन खसरे में केवल 202 बना हुआ है, तो हम इसका बटांक नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके की त्रुटियों को हम तहसीलदार की आईडी से कर सकते हैं। इनके सारे डिटेल वीडियोस जो हैं वो लिंक में हमने शेयर किए हुए हैं। बाकी आप चाहें तो इसमें भी हमने पर्सनल भी हमारे चैनल पे जाकर, टेलीग्राम चैनल पे जाकर हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत आ रही हो इनमें तो, ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। अब शामिल शरीक नंबर के बाद एक ऑप्शन है खसरा नंबर रिक्त अथवा त्रुटिपूर्ण होना।
मान लीजिए नक्शा पार्सल में यदि कोई खसरा नंबर जो है वो गलत दर्ज है, या नक्शा के किसी पार्सल में खसरा क्रमांक दर्ज नहीं है या रिक्त है, तो उक्त त्रुटि का सुधार भी भूलेख के पोर्टल पर पटवारी और तहसीलदार के लॉगिन पे नक्शा संख्या अद्यतन से आप कर सकते हैं। ठीक है, कौन से नंबर है ये देखिए, जैसे कि कुछ नंबर गलत दर्ज होंगे इसमें। ठीक है, हम देखते हैं यदि दिखता है तो। ये तो शामिल नंबर है आपका। ठीक है, यहाँ पर कुछ नंबर ऐसे होंगे जिनमें Z लिखा होगा, या हो सकता है जिनमें कोई अजीब सा नंबर लिखा हो जो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम इसको आसानी से सुधार सकते हैं। ऐसे कई गांव में आपको मिल जाएंगे, अभी इस पे तो नहीं मिल रहा हमको जैसे, है ना, पर वो ऐसे नंबर आपको जो मिल जाएंगे आप उनको आराम से इसी के मॉड्यूल से सुधार सकते हैं। ठीक है, नंबर अद्यतन से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 813 है, अब 813 की जगह यहाँ पर मान लीजिए आपका क्या नंबर, ये जैसे ये देखिए एक ये नंबर मिला हमको वाइट सा। ठीक है, नहीं ये नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए एक नंबर हो आपका Z लिखा हो, ये यहाँ पर 814 1814 लिखा हो। अब पूरे गांव में कुल 1000 खसरे हैं, तो 1814 का तो कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम इसको यहाँ पर सुधार सकते हैं नक्शा नंबर अद्यतन से। तहसीलदार की या पटवारी की आईडी में जो दोनों के में ऑप्शन है, इससे हम सुधार सकते हैं। अब एक ये ऑप्शन है कि यदि मान लीजिए किसी खसरा नंबर के नक्शे में बटांकन है लेकिन खसरे में बटांकन नहीं है और खसरे में मूल नंबर बना हुआ है, तो अब कंडीशन में हम ये चेक करेंगे। पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या ऐसा धोखे से हो गया है या सही में ऐसा हो गया है। यदि खसरे में कोई त्रुटि है तो पहले तो उसको सुधरवा लेंगे, लेकिन यदि खसरे में कोई त्रुटि नहीं है तो हम तहसीलदार की आईडी से, जो हमने आपको बताया था बहुल नक्शा बटांकन, उसी में जाकर हम इसको मर्ज कर देंगे। ठीक है, कैसे मर्ज कर देंगे ये देखिए, जैसे आप बहुल नक्शा बटांकन खोलेंगे, ठीक है, ये देखिए हमने कैसे किया मर्ज, ये देखिए आप, ये हमने ये दो जो मैप है, मान लीजिए पहले से ये दो बने थे, हमने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल की मदद से। ठीक है, एक सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया। अब इसके बाद हमारा कहाँ है मर्ज का ऑप्शन, ये है मर्ज का ऑप्शन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7वां ऑप्शन। ठीक है, 7वें ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप, जैसे ही ये देखिए 7वें ऑप्शन पे आपने क्लिक किया, ये मर्ज हो गया। इसी तरीके से हम आसानी से बहुल नक्शा बटांकन से कोई भी ऐसा नंबर जिसको वर्तमान में बटांकन खसरे में है ना, नक्शे में है, खसरे में नहीं है, तो खसरे का रिकॉर्ड बिल्कुल सही है, यदि जांच में हमने पाया कि खसरे का रिकॉर्ड सही है, तो हम उसको आसानी से मर्ज कर सकते हैं। कहाँ से? बहुल नक्शा बटांकन के तहसीलदार की आईडी से। ठीक है, फिर इसका है नक्शा विनिमय। नक्शा विनिमय का ये जो हमने आपको बताया, ये देखिए वर्तमान में 794/1 है, लेकिन विनिमय पश्चात 794/2 होना है, 223 है, 224 होना है। ये देखिए, ये इसको इधर करना है, या इसको इधर करना है, या जैसे हमने आपको इसमें बताया अभी ये वाला जो आपने देखा साक्षात है ना, 185 183 वाला। ठीक है, ये अब मान लीजिए यहाँ पर ये जो हम आपको हालांकि दिखा रहे हैं 185 दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 185 होता है, यहाँ 183 होता, लेकिन रिकॉर्ड में यहाँ पर 183 और ये 185 होता, तो हम इसको आसानी से विनिमय की मदद से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं विनिमय की मदद से, वो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, एक बार और आपको हम विनिमय वाला बता देते हैं। ये लीजिए नक्शा नंबर विनिमय, ये देखिए। ठीक है, नक्शा नंबर विनिमय में आप गए, ये देखिए 794/1 है, 794/2 है, आपने दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पर नक्शा नंबर विनिमय कर दिया। ठीक है, अभी आप गौर से देखिए, आपको एक लेफ्ट में दिख रहा है और 2 राइट में। ठीक है, ये देखिए जैसे ही हमने उसको विनिमय किया, 2 लेफ्ट में आ गया, 1 राइट में। ठीक है, फिर आप फिर सिलेक्ट करिए एक बार, ये कंट्रोल के साथ दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, ये, और फिर विनिमय कर दीजिए, तो अभी 2 लेफ्ट में था, फिर 2 राइट में आ गया। ठीक है, तो आप देख लिए हैं कि आसानी से कैसे इसको कर सकते हैं। ये वाला मॉड्यूल भी काम कर रहा है, आपने ये भी देख लिया। इसके बाद आता है मिसिंग खसरे। नक्शा क्लिपिंग अद्यतन जो है हमारा मॉड्यूल के द्वारा तहसीलदार की लॉगिन से जो मिसिंग हुए मैप पार्सल्स बनाकर नक्शा सुधार किया जा सकता है। जो ऐसे कुछ छूट गए हैं, ठीक है, जिनको तो कोई क्लिपिंग छूट गई, कोई मैप का कोई अद्यतन है, तो वो हम तहसीलदार की लॉगिन से मिसिंग मैप पार्सल से कर सकते हैं। ठीक है, तो नक्शा सुधार पखवाड़ा के दौरान जो हमारी त्रुटियां हैं उन सबको हम जांच करके इन सभी मॉड्यूल्स के, इन सभी ऑप्शंस के, इन सभी प्रकार की त्रुटियों को आसानी से सुधार सकते हैं। ठीक है,
अब हमने आपको सारे डिटेल में वीडियोस बता ही दिए हैं। इसके साथ साथ आपकी मदद के लिए एक यूज़र मैनुअल भी पीडीएफ में इसी आदेश के साथ दी हुई है, ठीक है, जिसको ये इस तरीके से दी है। अब एक बार हम आपको इसको भी थोड़ा सा डिटेल में शॉर्ट में बता देते हैं, क्योंकि वीडियोज़ हमने सारे आपको मॉड्यूल्स बता दिए हैं और सारे मॉड्यूल सारे वीडियोज़ हमारे लिंक सारे वीडियोज़ के जो भी जितने प्रकार से नक्शा सुधरता है उन सबका जो वीडियोज़ है वो हमारे लिंक में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब आप देखिए सबसे पहले कौन सा बता रहा है ये मैप करेक्शन, दूसरा फिर नक्शा सुधार हेतु भूलेख पोर्टल में उपलब्ध कौन कौन से मॉड्यूल है, ये नक्शा बटांकन का है, पटवारी की आईडी, तहसीलदार की आईडी, ठीक है। फिर नंबर विनिमय, पटवारी की आईडी, तहसीलदार की आईडी, फिर नक्शा संख्या अद्यतन, पटवारी की आईडी, तहसीलदार की आईडी, फिर नक्शा क्लिपिंग, तहसीलदार की आईडी और बहुल नक्शा सुधार, तहसीलदार की आईडी, ठीक है। ये आपका डिटेल में दिया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। अब हम आएंगे सबसे पहले ये देखिए, ठीक है, ये हमारा सबसे पहला ऑप्शन है यूज़र का, कौन सा, नक्शा सुधार हेतु भूलेख पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल, मैप रेक्टिफिकेशन, मैप नंबर एक्सचेंज, मैप नंबर अपडेट, ठीक है, मैप क्लिपिंग अपडेट और विलेज मैप करेक्शन। तो ऊपर के जो 3 हैं ये पटवारी की आईडी में भी मौजूद हैं और नीचे के जो 2 हैं इसके साथ साथ ऊपर के 3 ये तहसीलदार की आईडी में मौजूद है, ठीक है। केवल वर्तमान में पटवारी और तहसीलदार की आईडी में ही नक्शा संबंधित सुधार दिए हुए हैं और इसमें आप आसानी से इनको कर सकते हैं। अब आप देखेंगे पहला जो हमको दिख रहा है यूज़र पटवारी के अंदर जो ऑप्शन है, ठीक है, हमने इसको लॉगिन किया, इसमें आप देख सकते हैं नियंत्रण पटल में उपस्थित, ओके, ये थोड़ा सा पुराना मॉड्यूल है शायद, हाँ ये पुराना मॉड्यूल है, ठीक है। ये जो पहले हमारा इस तरीके का मॉड्यूल पहले होता था शुरू में, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके का आपने देखा था नक्शा बटांकन में, हमने आपको दिखाया था कि आप नक्शा बटांकन में जाएंगे तो इस तरीके से आप खसरा चुनेंगे, यहाँ से आप डायरेक्ट नक्शा विभाजन पे क्लिक करेंगे, जैसे नक्शा विभाजन पे आएंगे ये इस तरीके का खसरा आ जाएगा, यहाँ से आप जाएंगे, ठीक है, सिलेक्ट ज्योमेट्री, ये जो सेकंड ऑप्शन है इससे आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए तो आपके कोऑर्डिनेट्स दिखने लगेंगे। फिर यहाँ पर जो आपकी 6th नंबर पे जो सीजर बनी हुई है इसके माध्यम से आप इसको कोई भी कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लीजिए आपको जहाँ से इसको खींचना हो, ठीक है, जैसे काटना भी हो, कोऑर्डिनेट से काटना हो या डिस्टेंस से काटना हो या पॉइंट से काटना हो, आपके प्रादर्श के अनुसार वहाँ से आप सिलेक्ट करके डायरेक्ट कट कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए एरिया वाइज यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है एरिया इसका, ये जैसे जितना भी एरिया होगा आप जब इसको ट्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एरिया बताता जाएगा, ठीक है। तो आपका जिस साइड जो भी एरिया हो उससे आप सिलेक्ट करके जब डबल टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक नंबर ले लेगा वो, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए किसी कारण से यदि सेम रखवा था, यहाँ पर एक आना था यहाँ 2, तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से नंबर चेंज कर सकते हैं तीसरे ऑप्शन से। इसका पूरा डिटेल में प्रोसेस दी हुई है हमारे वीडियोस में, आप देख सकते हैं, उसमें यदि कोई दिक्कत आए तो बताएं। लास्ट में आप सेव कर सकते हैं, सेव करने के बाद ये तहसीलदार की आईडी पे चला जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से जाएगा, जब लास्ट में आप प्रेषित करें पे नीचे ये जो टिप्पणी में प्रेषित करें पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखिए आपने जैसे इस पर तहसीलदार को भेजे पे क्लिक किया ये तहसीलदार को चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से नक्शा बटांकन हमने पटवारी के मॉड्यूल से कर लिया। अगला आता है आपका तहसीलदार की आईडी में, तो तहसीलदार की आईडी में भी सेम ऑप्शन है, ठीक है। जैसे आपने जहाँ से इसको आपने ये खोला था खसरा डेटा सुधार, खसरा डेटा सुधार में आप जाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त आवेदन में आता है पटवारी द्वारा नक्शा बटांकन में, ये देखिए ये, ठीक है, पटवारी द्वारा नक्शा बटांकन का ऑप्शन है जो, इस पर आपने क्लिक किया, ये पटवारी से आया था, इस पर आपने क्लिक किया, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का मॉड्यूल दिख जाएगा कि ये पटवारी ने भेजा है, ठीक है। पटवारी के यदि आप इससे प्रादर्श के और इसका जो उन्होंने प्रस्ताव भेजा इससे सहमत हैं तो यहाँ पर सेव करके इसको अनुमोदन कर दीजिए। ये देखिए फाइनल सेव करने के बाद यहाँ पर आप अपनी टिप्पणी लिख के अनुमोदित और सेव कर दें। यदि आप इससे असहमत हैं तो आप इसको रद्द कर सकते हैं कि नहीं उसने गलत नंबर, यानी यहाँ 1 यहाँ 2 की जगह यहाँ 2 यहाँ 1 होना चाहिए था, तो यहाँ पर आप इसको रद्द भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद ये तरमीम सेव हो जाएगी और ये इस तरीके से सफलतापूर्वक प्रोसेस हो जाएगा और ये आपका WebGIS के नक्शे में दिखने लगेगा। अब आता है नक्शा नंबर एक्सचेंज जो हमने आपको बताया था, ठीक है। पटवारी की आईडी में आपने डायरेक्ट आदेश डाला, आदेश डालते ही साथ आपके पास इस तरीके का ऑप्शन आएगा नक्शा नंबर विनिमय और नक्शा नंबर अद्यतन, ठीक है। नक्शा नंबर विनिमय उसके लिए जहाँ पर हमको नंबर एक्सचेंज करना है, 1 को 2 के साथ या 2 को 6 के साथ, इनको एक दूसरे आपस में नक्शा नंबर जब हमको बदलना होगा तो विनिमय, और यदि कोई Z दिया हुआ है या कोई अजीब सा नंबर दिया उसको हमको सुधारना है तो हम नक्शा नंबर अद्यतन करेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने विनिमय पे क्लिक किया, विनिमय पर हम जाएंगे, ये 2 नंबर हमने चुन लिए, जो 2 नंबर हमको बदलने हैं वो 2 नंबर एक एक करके हम चुन लेंगे, ठीक है। जैसे ही चुनेंगे इस तरीके का ये उपलब्ध हो जाएगा, ये देखिए आप देख रहे हैं 2930,
ठीक है, हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया कंट्रोल के साथ और विनिमय कर दिया, तो ये देखिए, ठीक है, ये 29-30 अभी यहाँ दिख रहा है, विनिमय करने के बाद 29 यहाँ 30 वहाँ दिखने लगेगा, ठीक है। ये तहसीलदार को भेज दिया गया, जब वो अप्रूव कर देंगे तो ये नंबर अपने आप ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा, ठीक है। सेम ऑप्शन तहसीलदार की आईडी में भी है, ये, ठीक है। नक्शा नंबर, नक्शा संख्या अद्यतन, उनके पास भी प्राप्त आवेदन में ये चला जाएगा, पटवारी द्वारा जो है, ये देखो पटवारी द्वारा नक्शा संख्या अद्यतन दिख रही है यहाँ पर, इस पर आप क्लिक करेंगे, इस तरीके का आएगा, ये दिखने लगेगा सुधार आपने क्या भेजा है, और इस पर जैसे तहसीलदार महोदय यदि सहमत होंगे तो इसको फाइनल सेव करके अनुमोदित कर देंगे, ठीक है। जैसे ही सेव कर देंगे यहाँ पर टिप्पणी डाल के ये अनुमोदन हो जाएगा और चेंज हो जाएगा नंबर, ठीक है। इसके बाद मैप नंबर अपडेट, वही जो हमने आपको बताया था, सेम आदेश, यहाँ पर विनिमय की जगह नक्शा नंबर अद्यतन, ठीक है। नक्शा नंबर अद्यतन में आप जाएंगे, जैसे ये Z6 लिखा हुआ है तो हमको इस Z6 को सुधारना है, ठीक है। तो हमको Z6 पे हमने क्लिक किया, क्लिक करके हम यहाँ पर कौन सा नंबर डालना चाहते हैं वो हम नंबर यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर असाइन खसरा कर देंगे, उसको हम वो असाइन खसरा नंबर उसको असाइन कर देंगे। तो ये देखिए, हमने पहले Z6 था 385 आ गया, इसको सेव करके हम फॉरवर्ड कर देंगे, ये फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। जैसे ये फॉरवर्ड हो जाएगा, यहाँ पर टिप्पणी लिख के आगे भेजे पे क्लिक कर दीजिए। आप आगे भेजे पे क्लिक करेंगे, मैसेज पूछेगा भेजना चाहते हैं, भेजे पे क्लिक करेंगे, तहसीलदार महोदय के पास ये चला जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ जो है वो तहसीलदार के उसमें उपलब्ध है, जैसे ऊपर किया था आपने विनिमय में, वैसे इसमें हो जाएगा। अब आता है नक्शा क्लिपिंग, ठीक है, मैप क्लिपिंग अपडेट, ये आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे तो ये आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, मैप क्लिपिंग में आप जाएंगे, इस तरीके का मैप क्लिपिंग का ऑप्शन आएगा। मैप क्लिपिंग में आप जाएँ, जिला तहसील गांव उपलब्ध मूल खसरा नंबर और अद्यतन हेतु नक्शा नंबर, ठीक है। जैसे 441/1 था, उसको 441/2 करना है, तो नक्शा सुधार करें पे जाएं, ये 441/1 दिख रहा है आपको, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके ये क्लिपिंग का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको क्लिपिंग पे क्लिक कर दें, ये देखिए आप इसको ऐसे काटेंगे, ठीक है। तो ये 441/2 यहाँ से कट जाएगा मैप ज्योमेट्री से। इस तरीके से क्लिप के माध्यम से आप छोटे से विंडो से काट सकते हैं उसको, ठीक है। यहाँ से अप्रूव करने के लिए भेज देंगे, जैसे आप इसको फाइनल सेव कर देंगे डायरेक्ट अप्रूव हो जाएगा। ये कहीं नहीं जाएगा, तहसीलदार की आईडी से जो भी अनुमोदन होंगे, जो भी अद्यतन होंगे वो अप्रूवल के लिए कहीं नहीं जाएंगे, वो डायरेक्ट अप्रूव होते जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमने उसको अप्रूव कर दिया। इसके बाद आप देख सकते हैं यूज़र तहसीलदार बहुल नक्शा वटांकन में, ठीक है, जो हमने अभी आपको बताया था। यहाँ पर आप जाएंगे, विलेज मैप करेक्शन का ऑप्शन है ये, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप आदेश डालेंगे, अद्यतन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपका नक्शा मिल जाएगा 252/1। इसमें जो भी प्रस्ताव होंगे आपके, आप उसको उस हिसाब से मतलब इसको सिलेक्ट करके तो आप अंदर आ गए हैं। अब आप इसको इसके साथ मर्ज कर सकते हैं, इसको इसके साथ मर्ज कर सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। मतलब इसमें अब आप मल्टी जो ऑप्शंस हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने तीनों को सिलेक्ट करके क्या किया, ये देखिए, एक्सचेंज भी कर सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुल नक्शा वटांकन के माध्यम से आप आराम से कोई भी नक्शे का काम कर सकते हैं। ये देखिए, हमने तीनों को मर्ज करके नया नंबर ऐसा बना दिया, ठीक है, /1, /2, /3, ठीक है। ये देखिए आराम से। अब मैप नंबर मार्जिन में क्या होता है, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास ऊपर एक ऑप्शन होता है असाइन खसरे का, ये जो है, ठीक है। इससे हम खसरे को असाइन करते जाएंगे नया नंबर। ये देखिए आप, जैसे ये 3 नंबर थे, ठीक है, इन तीनों नंबर में हमको एक छोटा सा मैप क्लिपिंग करनी थी, जैसे, ठीक है, वटांकन नहीं था पर वो था, तो ये देखिए हमने नया नंबर जो था वो बना दिया। कौन सा नंबर है ये हमारा, मान लीजिए, ये देखिए। तो आपने देख लिया कि कैसे इसको आप मैनुअल में भी दिया हुआ है, पूरी प्रोसेस वही दी हुई है, ठीक है, जो प्रोसेस हमने आपको बताई हैं वीडियोस में भी हमारे। इसके अतिरिक्त यदि अब आपको मॉड्यूल में कोई समस्या आए या पखवाड़े के दौरान आपको कोई भी समस्या आए किसी भी संबंध में, आप हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और कोशिश करें कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती, छोटी छोटी चीज़ें दिक्कत करती हैं, जबकि इतनी बड़ी ट्रबल्स नहीं है, सब छोटे छोटे हैं, मिलजुल कर आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इनमें यदि आपको कोई भी समस्या आए तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।